समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुश्मन की पनडुब्बी कब हमला कर दे, इसका पता लगाना किसी भी नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब भारत ने इसी चुनौती से निपटने के लिए अपनी समुद्री ताकत को और धार दे दी है। अपनी तीसरी स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मंगरोल मिल गई है। कोची की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे भारतीय नौसेना को सौंपा है। खास बात यह है कि इस युद्धपोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है। यानी भारत अब अपने तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें जवाब देने की क्षमता लगातार मजबूत कर रहा है। आपको बता दें, आईएनएस मंगरोल 8 जहाजों वाले स्वदेशी कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे खास तौर पर ऐसे समुद्री इलाके के लिए बनाया गया है जहां पानी कम गहरा होता है और बड़ी युद्धपोतों के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियां छिपकर घुसने की कोशिश कर सकती हैं और यही वजह है कि नौसेना के लिए ये छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले युद्धपोत काफी अहम हो जाते हैं। आईएनएस मंगरोल का सबसे बड़ा काम है समुद्र के अंदर मौजूद पनडुब्बियों का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उन पर हमले करना। इसके लिए जहाज में आधुनिक सोनार सिस्टम, रडार, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लगाए गए हैं। यानी समुद्र के अंदर अगर कोई दुश्मन की पनडुब्बी छिपकर आगे बढ़ रही है तो उसे खोजने और उसका पीछा करने के लिए इस जहाज के पास जरूरी सिस्टम मौजूद हैं। इस युद्धपोत की एक खासियत इसका वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम है। आसान भाषा में समझें तो सामान्य जहाजों की तरह इसमें सिर्फ पारंपरिक प्रोपेलर पर निर्भरता नहीं है। वाटर जेट की वजह से जहाज कम गहरे पानी में तेजी से घूम सकता है और अचानक दिशा बदल सकता है। एंटी सबमरीन ऑपरेशन में यह क्षमता काफी काम आती है क्योंकि पनडुब्बी को खोजते समय जहाज को तेजी से अपनी स्थिति बदलनी पड़ सकती है। साथ ही वाटर जेट सिस्टम पानी के अंदर जहाज के शोर को कम करने में मदद करता है। आईएनएस मंगरोल करीब 78 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 896 से 1100 टन के बीच है। ये अधिकतम करीब 25 नॉट यानी लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 1800 नॉटिकल माइल यानी लगभग 3300 किलोमीटर है और ये करीब 14 दिन तक समुद्र में ऑपरेशन कर सकता है। हथियारों की बात करें तो इसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 324 मिलीमीटर के लाइटवेट टॉर्पीडो ट्यूब और माइंस बिछाने की क्षमता है। इसके अलावा दुश्मन के टॉर्पीडो से बचने के लिए टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी लगाया गया है। यानी ये जहाज सिर्फ पनडुब्बी को खोजने वाला प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला करने और खुद को बचाने की क्षमता भी रखता है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक और बात बता दें, सिर्फ पनडुब्बी के खिलाफ ही नहीं बल्कि कोस्टल सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू, माइन वॉरफेयर और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका छोटा आकार ही इसे तटीय इलाकों के लिए खास बनाता है। नाम की बात करें तो मंगरोल गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर मंगरोल के नाम पर रखा गया है। इसके नाम से भारतीय नौसेना के पुराने आईएनएस मंगरोल की विरासत भी जुड़ी है, जो एक माइन स्वीपर था और 2004 तक सेवा में रहा। दरअसल भारतीय नौसेना सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि पूरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को मजबूत कर रही है। कोची शिपयार्ड के जरिए 8 माहे क्लास ASW, SWC बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 8 और ऐसे जहाज अर्नाला क्लास कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में नौसेना के पास तटीय इलाकों में पनडुब्बियों की तलाश और उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्वदेशी प्लेटफॉर्म होंगे। सीधी बात यह है कि समुद्र के अंदर होने वाली जंग में सिर्फ बड़ी पनडुब्बियां और बड़े युद्धपोत ही मायने नहीं रखते। तटीय इलाकों में छोटी, तेज और कम शोर वाली एंटी सबमरीन नौकाएं बेहद जरूरी हैं। आईएनएस मंगरोल इसी जरूरत को पूरा करने वाला भारत का एक और स्वदेशी हथियार है। 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ इसकी नौसेना में एंट्री दिखाती है कि भारत समुद्र के अंदर छिपे खतरों से निपटने के लिए अपनी ताकत को धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।